So welcome to all of you to our ASL English learning class, and I think today is our 119th class. I'm not sure, but you can when you are watching on YouTube, there is an option of ordering the classes by the date edit, with which you can get all the classes like serial wise from date wise. So then you will find that what is the 118 and 19. So whatever the class, the I mean the matter is the title which is given here is the number of the class. What we were doing actually mainly, I think today is the fifth or sixth class I think of direct versus indirect speech. So in the last class में मैंने आपको बताया था कुछ 3 बातें मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट बताई थी, और इससे पहले वाली जितनी भी क्लासेस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की, तो उसमें लिखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 1 क्लास 1, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2, वो ऐसे करके आप देख सकते हैं, वो सारी जरूर देखिएगा। तो जो 3 बातें मैंने आपको बताई थी वो क्या बताई थी कि डू और डस जब दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, तो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस in direct speech and how to change them to direct to indirect speech। तो कई चीजें करने के बाद कल जो मैंने आपको बताया था वो था कि आप जब डू या डज हो क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन में, तो उसको आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो वो डू या डज हटा देंगे, लेकिन अगर डू या डज नेगेटिव सेंस में हो, डू नॉट या डज नॉट की बात आ रही हो, तो उसको डिड नॉट कर देंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, तो ये 2 बातें हो गई, 2 ये हो गई पहली, दूसरी, और तीसरी ये थी कि यदि क्वेश्चन के अंदर डिड, हैज या हैव आ रहा है तो उसको हम हैड में बदल देते हैं। ठीक है, इसी को कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं और आप मेरे को बताएंगे। नहीं भी बता पाए तो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे होंगे। ठीक है, तो सब बच्चे तैयार हैं? ऑल ऑफ यू आर रेडी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलो मैं आपको कुछ पूछता हूं, ठीक है? देखो, शी सेड टू मी डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ। बताओ कौन बताएगा? शी सेड टू मी डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ, बताओ। तो इसमें आराध्या, आपने क्या बोला? आराध्या का एक जवाब आया है। क्या जवाब आया आराध्या का? शी सेड टू मी डू आई सिंग ए सॉन्ग। आराध्या कह रही है शी टोल्ड मी, आगे शी टोल्ड मी डू आई सिंग द सॉन्ग। ऐसा क्या बोला आपने आराध्या? चलो, कुशागर कुछ बोल रही है, कुशागर बताओ, बोलो। ओके सर। सर, शी आस्क्ड मी इफ शी सिंग ए सॉन्ग। शी आस्क्ड मी इफ शी सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कुरड़िया, क्या कुरड़िया नाम? गिरीश कुरड़िया बोलो। दैट मी डू आई सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, चलो, गिरीश ने कहा शी दैट मी। इसके अंदर काफी एक्यूरेट अगर हम कहेंगे तो ये एक्यूरेट है कुशाग्र का। थोड़ा सा उसमें जो कमी है, तो इसको पहले मैं आप लोगों को एग्जैक्ट सेंटेंस बताऊं उससे पहले फिर वही मैं थोड़े से आप लोगों को फंडा और बताता हूं जो पिछली क्लासेस में थे। कई लोग भूल गए होंगे, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, 1-2 फंडे आप लोग भूल गए शायद। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को जो आप रखते हो, ठीक है, तो सेड को या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हो। किस में बदल देते हो? आस्क्ड में। ठीक है, दूसरा ये, जब भी किसी क्वेश्चन में, ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे अब हेल्पिंग वर्ब तो सारे ही होते हैं, शुड, कुड, वुड, ही, विल, डज, डिड, हैज, वाज, वर, इज, आर, एम। ठीक है, डिड होता है, जैसे इसमें
ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसमें एक और था हेल्पिंग वर्ब डू था, सपोज यही हमारा सेंटेंस लेते हैं, इसमें डू था, तो क्या करना होता है, तो हम इफ या वेदर WHETHER, ये वाला वेदर नहीं, मौसम का दूसरा, इफ या वेदर यूज करते हैं, जो कि इफ कुशाग्र ने लगाया, और कुशाग्र ने सेड टू का शी सेड टू मी की जगह शी आस्क्ड मी भी सही बताया, उसने इफ बताया, उसने आगे बोला, तो उसने क्या बोला, शी आस्क्ड मी इफ शी सिंग ए सॉन्ग, लेकिन सिंग की जगह पे यहाँ पे सैंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सैंग? क्योंकि पास्ट फॉर्म है सिंग की, सैंग, सिंग सैंग, इसलिए बस ये गलती थी, अदरवाइज कुशागर का एकदम सही था। तो शी आस्क्ड मी डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ, तो शी सेड टू मी डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ, तो सेड टू मी का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। शी आस्क्ड मी इफ, इफ लगा के, इफ शी sang ए सॉन्ग देन, एक चीज और है, नाउ की जगह पे देन हो जाएगा। कौन सा देन होगा? THEN, देन। ये देन क्यों हुआ नाउ का? नाउ जब वो डायरेक्ट कह रही थी तो उसका कहने का मतलब था कि उसने शी सेड टू मी, उसने मुझसे बोला क्या मैं अब एक गाना गाऊं, और जब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो मेरा क्या होगा कहने का, वह कह रही थी क्या वह तब गाना गाए, तो ये नाउ अब वाला, क्योंकि अब मैं ये बात को बता रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ स्पीच को इनडायरेक्टली कि तब ऐसा हुआ था, तब वह कह रही थी कि क्या तब वह गाना गाए, तब वह पूछ रही थी कि क्या तब वह गाना गाए, तो शी आस्क्ड मी इफ शी sang ए सॉन्ग देन, ये THEN के मैंने तब, THEN तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ही सेड टू देम, ध्यान से सुनना, ही सेड टू देम, अब इसमें क्या आ गया, सेड टू है, ठीक है, देम, डज ही like, he said to them, does he like you, he said to them, does he like you। चलो इसको करो, कौन करेगा? ओके, सो गिरीश का एक आंसर आ रहा है, गिरीश बोलो। क्वेश्चन था ही सेड टू देम डज ही लाइक, हाँ बोलो आंसर बोलो। If he like you। नहीं, और क्या? हाँ बोलो, आराध्या बोलो, आराध्या का आंसर सुनते हैं। तो आपने गिरीश का सुना, अब आराध्या का सुनते हैं। क्या है आराध्या? गिरीश आपने क्या बोला? ही सेड, अगे सेड का आपने चेंज ही नहीं किया कुछ, बताओ आराध्या। वो तो सेड टू तो हो गया ना, डायरेक्ट के अंदर है ना स्पीच में, ही सेड टू देम तो है ही, लेकिन हम सेड टू को चेंज कर देते हैं ना इनडायरेक्ट में। आराध्या आप क्या बोलोगे? फिर आपने बात सुनी नहीं। मैं अभी बच्चे आए थे आप पढ़ने में, बच्चे को ये कह रहा था सुनो, ध्यान से सुनो, आप तो अच्छे बच्चे हो, सुनते हो, अच्छे मतलब ध्यान से सुनने वाले हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, ध्यान से सुनो। आराध्या बोलो क्या बोला है। अभी मैंने बताया कि सेट टू को हम किस में बदलेंगे। आराध्या बोलो क्या बोलेगी, देखते हैं आराध्या का क्या जवाब आता है। कुछ अगर आपके दिमाग में आया बोलो, जो बोल रहे हैं अभी तो बोल रहे थे। Sir, can I tell? बोलो। Okay, sir. Sir, he asked them if he liked them. अच्छा, बस एक हल्की सी मिस्टेक है, अदरवाइज ठीक है। बोलो आराध्या, आप बोलो। आराध्या बोलो। He told। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो ये कर रहे हैं, जो टोल्ड वाला मैंने बताया था, सब लोग सुनो और पहले की क्लासेस जाके देखो। अब जो हम कैटेगरी हमने पिछली क्लास में शुरू करी है 117 क्लास में, और जो हम इस क्लास में कर रहे हैं, ये 2 क्लासेस के अंदर
हम ये क्वेश्चन वाले कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक मैंने आप लोगों को कोई बताया ही नहीं है कि टोल आएगा। जब क्वेश्चन वाला, देखो सिंपल एक लॉजिक सुनो, क्वेश्चन को जब कोई पूछता है, बताता नहीं है। आप लोग ये बात समझो कि आप लोग टोल्ड क्यों लगा रहे हो। आप तो पुराना फॉर्मूला उठा के नया फॉर्मूला जो लोग लगा रहे हैं, वो एक लॉजिक समझो। मीना ने मुझसे पूछा और मीना ने बताया और मीना ने कहा, इन तीनों शब्दों के अंदर जो इंग्लिश के वर्ड होंगे वो चेंज कैसे होंगे? मीना ने मुझसे पूछा, मीना ने मुझे बताया और मीना ने मुझसे कहा, तीनों अलग हैं। सबसे पहले मीना ने मुझसे कहा लेते हैं। कहने का इंग्लिश होती है से, तो मीना ने मुझसे कहा, मीना सेड टू मी। ये मेरा डायरेक्ट स्पीच में होगा। इसी को जब मैं इनडायरेक्ट में कर दूंगा तो कह दूंगा मीना टोल्ड मी। उसमें कुछ अपवाद होता है, अपवाद इन द सेंस कुछ और होते हैं कि जब हम बताते हैं कि सेड टू जो है वो सेड टू ही रहता है। और वो कब रहता है वो मैंने आप लोगों को बताए थे। उसके अंदर या तो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सच है, या आपका हैबिचुअल फैक्ट है, कोई हैबिट वाली बात कर रहे हो, या आप उसमें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहे हो, या उसके अंदर आप कोई दो एक्शन एक ही समय के बता रहे हो, या उसके अंदर आप कोई काल्पनिक स्थिति का वर्णन कर रहे हो, या कुछ होते रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपके थर्ड फॉर्म टू इन्फिनेटिव अथवा वुड कुड शुड मस्ट माइट ऑट दे रखा हो, उसमें भी आप टोल्ड ही कर देते हो। तो मेनली आपकी कुछ 5 तरह की जो चीजें वहां पर ही आप सेड का सेड रखते हो। लेकिन अब तीसरी बात आ जाओ, तो मीना ने मुझसे कहा, मीना सेड, मीना ने मुझे बताया। अब उसी को मैं कह रहा हूं, मीना ने मुझे बताया था कि बताना, मीना का कहना, मीना का बताना। और अब क्या हो गया, मीना ने पूछा, और पूछने का वर्ड होता है आस्क इंग्लिश में। इंग्लिश में मीना ने बोला, मीना बोली, या मीना ने कहा, बोला या कहा एक ही मीनिंग है। वर्ड है से, पास्ट में होता है सेड। लेकिन बताना, देखो बोलना और बताना में फर्क है। ये भाषा की एक ब्यूटी होती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, किसी भी लैंग्वेज की एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग है। ये जो हमारे वर्ड्स हैं, इनके अंदर ऐसा फर्क होता है, वो हम इस्तेमाल, क्योंकि हमें तो बचपन से एक वर्ड रट जाते हैं, लेकिन उन वर्ड्स के डिफरेंस में और उन वर्ड्स की बिल्डिंग में एक इतनी बड़ी खूबसूरती होती है कि जो उस खूबसूरती को समझ ले, उसे एक अलग तरह की गेम, एक अलग तरह का मजा आने लगता है उन वर्ड्स के अंदर। और वर्ड्स के अंदर आपको पता है एक एटिमोलॉजी एक होता है। एटिमोलॉजी माने कि कोई शब्द कैसे बना, और शब्द बनने के पीछे कई बार एक शब्द बनने के पीछे ही हिस्ट्री होती है। अब लूट, LOOT, लूट इंग्लिश में आता है, लेकिन ये लूट शब्द था, ये भारत के अंदर जब ब्रिटिश लोग आए तो भारत में क्या होता था, और वैसे तो पूरी दुनिया में ये होता था कि जब राजे रजवाड़े आपस में लड़ते थे, किंग्स लड़ते थे, मोनार्क्स लड़ते थे, तो लड़ाई के बाद लूट होती थी। प्लंडरिंग, उसका इंग्लिश वर्ड था प्लंडर। अब वो भी कैसे बना होगा वो एक इंटरेस्टिंग है, लेकिन लूट वर्ड को हम पकड़ते हैं। तो जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पे उन्होंने जब राजाओं को देखा कि अरे ये तो एक दूसरे को हराते हैं, तो ऐसे फिर ये वहां पे लूट मचाते हैं। तो ये लूट जो वर्ड था, ये भारत में प्रचलित था। इस डिफरेंस को समझने की बात है। कोई कह देगा अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ लूटा, तो उन्होंने लूट शब्द सीखा, लेकिन वो लूट शब्द उन्होंने सीखा क्योंकि लूट शब्द पहले से ही चल रहा था। और उसके और इतिहास में घुसेंगे तो उस वर्ड को हम और सीखेंगे। तो आज इंग्लिश के अंदर भी लूट वर्ड चलता है, जो भारत से गया। तो जब ब्रिटिश लोग यहाँ आए, यहाँ के लोगों को देखा, राजाओं को देखा कि जब एक दूसरे को लूटते, एक महाराष्ट्र के मराठाओं ने बंगाल में बहुत तगड़ी लूट मचाई थी। उस समय ब्रिटिश का राज शुरू नहीं हुआ, तो लोग बिजनेस कर रहे थे, तो उन्होंने देखा वो यहाँ मराठा यहाँ आए, बंगाल आके बंगाल पूरा लूट के चले गए। तो ये जो लूट वर्ड वो देख रहे थे, तो उन्होंने भी फिर जब उनके युद्ध हुए, उन्होंने जब यहाँ के राजा रजवाड़ों को हराया, तो उन्होंने भी वही काम किया, उन्होंने भी लूट मचाई। और जब लूट मचाई तो पैसा धन इकट्ठा हो गया, और वो लोग जब ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन में उन्होंने बताया, तो भैया अब जो लूट का धन होता है उसे कहते हैं बूटी, BOOTY, बूटी। लेकिन जब वो यहाँ से गए तो यहाँ पे क्योंकि वो लूट सुन रहे थे, उन्होंने भी वो वर्ड किया,
लूट लूट लूट। ये अब जब वो विदेश गए, अपने देश में गए, वहां पर उन्होंने जब धन देखा तो भाई कैसे लाए धन, उन्होंने लूट। लूट क्या होता है? ये होता है जो मैंने आपको समझाया। तो लूट वर्ड जो है वो ब्रिटेन के अंदर भी चलने लग गया, आज भी इंग्लिश के अंदर। अब वो लूट वर्ड जो है इंग्लिश भाषा का प्रतीक बन गया। मैंने आपको कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताई, बताई कि नहीं बताई? कोई बताता है ऐसे समझाता है? नहीं ना। तो भाषा में, क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मैं वर्ड्स को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, मैं हिस्ट्री की बुक भी पढ़ रहा हूँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। तो अब यही मैंने आपको डिफरेंस बताया, से, टेल, से, आस्क, टोल्ड। टेल, टोल्ड, टेल से टोल्ड बनता है, से बनता है सेड, टेल से बनता है टोल्ड, और आस्क से बनता है आस्क्ड। तो क्योंकि अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, क्वेश्चन वाले, तो क्वेश्चन का इंग्लिश होता है पूछो, पूछा, पूछिए, पूछ रहा है, आस्क, आस्क्ड, आस्किंग। ठीक है। अब तो किसी को इतना अच्छी स्टोरी से मैंने आप लोगों को लिंक करके वर्ड बता दिया तो आप समझ जाएंगे जब भी। तो इसको मेरे को आस्क में करना है या टोल्ड में करना है। ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है था, तो इसमें यही था, ही सेंटेंस था, ही सेड टू देम डज ही लाइक यू। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड देम इफ ही लाइक देम। if he liked, if does he ask them if he liked them। चलो, मेन चीज आपने इसमें लाइक को कुशागर ने लाइक्ड नहीं किया था, बस ये एक थी, क्योंकि वो पास्ट में चला गया, बाकी कुशागर ने सही किया था। अब अगला सेंटेंस बोलता हूं मैं, दे सेड टू हिम Are you? They said to him, Are you coming tomorrow? चलो करो इसको। They said to him, Are you coming tomorrow? करो, कौन करेगा इसको? बोलने से दोबारा क्या बोला सेंटेंस? हाँ बताओ। He asked to him if are you coming tomorrow? अच्छा, और किसी को आया ये? He told me are you coming tomorrow? अच्छा, और कुछ अगर आपका क्या है? मैं भी बना रहा हूँ। बनाओ। कुशाग्र का बड़ा प्यारा आंसर आया है। गिरीश बेटा आपने क्या किया, और राधे बेटा आपने तो टोल्ड बोल दिया। अभी मैंने इतना लंबा स्टोरी यही बताई कि यहाँ पे आस्क होगा, तो कुशाग्र का हम आंसर दोबारा सुनेंगे। बोलो कुशाग्र। ओके सर। सर, they asked him if he was coming the next day. कमिंग ऑन द नेक्स्ट डे, सिर्फ ये होगा। तो इसने बड़ा अच्छा किया कुशाग्र ने, दे आस्क्ड, आस्क कर दिया हिम इफ ही वॉज, एक व्यक्ति है ही है, तो इफ ही वॉज कमिंग ऑन द नेक्स्ट डे। मैंने आप लोगों को एक क्लास के अंदर इन्हीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आई थिंक आप लोगों को बताया था कि आप कैसे बदलते हैं। जैसे टुमारो को आप द नेक्स्ट डे में बदल दोगे, बताया था कि नहीं बताया था? आई थिंक 115 16 क्लास में बताया होगा, 16 या 15 क्लास में। यस सर, बता। दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। तो देखो इसमें क्या था, इसमें टुमारो था। अब इसको एक बार थोड़ा सा हम अपने हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे बोला, आर यू कमिंग टुमारो, क्या तुम टुमारो आ रहे हो? ठीक है, दे सेड टू हिम, ठीक है। तो उन्होंने उससे बोला, और उनका क्वेश्चन कि क्या तुम कल आ रहे हो, क्या तुम कल आ रहे हो? ठीक है। अब ये डायरेक्ट बात थी कि उन्होंने उससे ऐसा बोला था, क्या बोला था, क्या तुम कल आ रहे हो? लेकिन मैं इसको जब इनडायरेक्ट में बदलूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा, उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो कल आ रहा है। अब इसमें एक चीज देखो,
उन्होंने उससे पूछा कि क्या कल आ रहा है ऐसे, लेकिन जब हमने ये पढ़ा कि जब हम इस टुमारो को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम टुमारो को क्या कहते हैं, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे कह सकते, द नेक्स्ट डे बोल सकते हैं, ठीक है। तो दे आस्क्ड हिम इफ ही वाज कमिंग ऑन द नेक्स्ट डे, ठीक है, ये है। तो आज की क्लास में मैं खत्म करने से पहले कल हम करेंगे 2 वर्ड मैंने आप लोगों को बताए। आज मैंने सबको 2 वर्ड भेजे जो लाइव क्लास में आते हैं। एक वर्ड था, स्पेलिंग पहले बोलता हूं, और बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। वर्ड होता है BLUDGEON ING, BLUDGEON ING, इसको बोलेंगे बल्जियोनिंग, बल्जियोनिंग, ठीक है, बल्जियोनिंग, BLUDEGEONING। तो एक सेंटेंस था, एक कहीं पे मर्डर हो गया था, तो एक सेंटेंस था, ए 26 ईयर ओल्ड मैन, रिपोर्ट छपी, तो ऐसे नहीं लिखा 26 लिख के 26 डैश ईयर्स नहीं, ईयर ओल्ड मैन was arrested on Thursday में T कैपिटल, on charges of bludgeoning, on the charges of bludgeoning his wife to death with a pressure cooker and a gas cylinder following an altercation he had with। तो ये जो वर्ड था मेन ब्लजोनिंग का, देखो मेरे लिए भी नया वर्ड था, बोलने में प्रॉब्लम हुई है, बल्जोनिंग। तो ये वर्ड मैंने आपको भेजा। अब कई बार क्या होता है कि लोगों में चोट हो गई, लड़ाई हो गई, या फिर कोई भारी चीज किसी ने उठाई और उसको वो बार बार किसी के ऊपर मारे, तो इसके लिए हम उस तरह के मारने को, तो इसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए इस वर्ड को यूज करने के लिए। एक तो कंडीशन होनी चाहिए कि कोई भारी चीज है, तो इसमें क्या किया उसने बीवी को मारा और मार दिया एक प्रेशर कुकर से और गैस सिलेंडर से। मतलब पहले उसने प्रेशर कुकर मारा होगा, फिर उसने गैस सिलेंडर से। एनीवे, बुरी बात है, किसी को मारना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन ये वर्ड को मैंने इसलिए बताया कि आपको एक नया वर्ड जो मैं बताऊं। इसके बाद एक वर्ड था टैपिड, TEPID। तो टैपिड वर्ड जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। आजकल मौसम जो है ना, एक सुहाना मौसम होता है, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड होता है BALMY, लिख लो BALMY। तो इसको मेरे हिसाब से बामी बोलेंगे, क्योंकि L साइलेंट होना चाहिए, मेरे को चेक करना पड़ेगा, मेरे लिए भी ये वर्ड नया था। तो टैपिड भी एक तरह से नया वर्ड है। तो हम लोग ज्यादातर कहते हैं कि भैया ये पानी गुनगुना है, नरम है, तो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं ल्यूक वार्म। लेकिन छोटे वर्ड्स, इंटरेस्टिंग वर्ड है टैपिड। तो अमेरिकन इसको बोलेंगे टैपिड, टिपेड। तो ब्रिटिश स्टाइल में क्या होगा, टिपेड, और अमेरिकन बोलेंगे टैपिड, ऐसे, ठीक है। ये 2 वर्ड मैंने आपको बताने थे, तो इनको आप कर लेना, और आगे भी ऐसे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है। तो ये क्लास ये खत्म करता हूँ। बाय बच्चों, टेक केयर, बाय। Bye sir, have a nice day.